आंदोलन के असर और कारगिल लेह के फेर ने उलझा दिए समीकरण। त्रिकोणीय मुकाबला। लद्दाख लोकसभा क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का 2 माह से ज्यादा चला आंदोलन असर दिखा रहा है। लेह जाने पर इसका असर खूब दिखाई देता है और गांव के एक युवा से लेकर बुजुर्ग तक सबकी जुबान पर छठी अनुसूची का नाम होता है। पिछले 2 चुनाव केंद्र शासित प्रदेश की मांग पर लड़े और जीते गए। अब छठी अनुसूची इसमें अहम मुद्दे के रूप में जुड़ गया है। लोगों का कहना है कि भाजपा की केंद्र सरकार ने वादा पूरा नहीं किया और अब कांग्रेस दम भर रही है। यहाँ चुनाव में क्षेत्रीयता भी मुद्दा है। कारगिल और द्रास के लोगों को लगता है कि उनका नुमाइंदा इस बार लेह से न होकर उनके क्षेत्र का होना चाहिए। कारगिल निवासी निर्दलीय प्रत्याशी हनीफा जान भाजपा कांग्रेस की लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगिल जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लद्दाख में भाजपा ने सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काटकर ताशी ग्यालसन को उतारा है, तो कांग्रेस ने टी नामग्याल को। पिछले 2 बार से लद्दाख सीट भाजपा के कब्जे में है। कश्मीर के सोनमर्ग से खूबसूरत वादियों से गुजरकर कारगिल के द्रास क्षेत्र में प्रवेश मिलता है। हालांकि रास्ता दुर्गम है। कारगिल की सीमा शुरू होते ही छोटा सा गांव मटाइन है। यहाँ चुनाव के बारे में पूछने पर बुजुर्ग मतदाता महबूब और मुस्तफा बोले, हम तो ऊपर वाले के भरोसे हैं। बर्फ पड़ने पर ज्यादातर लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। किसी नेता ने यहाँ की सुध नहीं ली और विकास भी नहीं हुआ। व्यापार में महिलाओं का अच्छा स्थान। लेह के आसपास के गाँव और लेह शहर में खास बात यह भी दिखी कि दुकानों पर महिला संचालकों की संख्या अच्छी खासी थी। लोमायुरु, खलसी व निम जैसे गांव में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर महिलाएं ज्यादा दिखी। पद्मा ने बताया कि यहाँ पुरुष अधिकांश फौज में हैं या रिटायर हो गए हैं। ऐसे में प्रतिष्ठानों को महिलाएं ही चलती हैं। लेह के नए बस अड्डे के पास किताब की दुकान चलाने वाली सोनम लाडौल के पति एयरफोर्स में है। वह भी छठी अनुसूची को ही प्रमुख मांग मानती हैं। पास की दुकान में ही बैठे आंचुक का कहना है कि देश में काफी काम हुए हैं, बेहतर हो कि उनकी मांग भी मान ली जाए। मुकाबला कारगिल और लेह का। लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। कारगिल और द्रास इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। द्रास कस्बे में थाने के सामने चाय दुकान पर कुछ बुजुर्ग और युवा मिले। इनमें से एक मोहम्मद शमीम ने कहा कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस गठबंधन ही जम्मू कश्मीर व लद्दाख की सीटें मिलेंगी। पास में ही बैठे गुलाम कादिर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। यहाँ सबका कहना था कि उनके क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची की मांग अहम है। कांग्रेस इसे पूरा करने का वादा कर रही है, तो उस पर भरोसा करना चाहिए।